एडोब फोटोशॉप की एपिसोड फर्स्ट में आपका स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एडोब फोटोशॉप खोलना है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि इसके अंदर कोई भी इमेजेस कैसे ओपन करें। तो सबसे सिंपल मेथड है, आप माउस के ज़रिए ये एरो जो दिख रहा है यहाँ पर आपको लेफ़्ट क्लिक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक को जल्दी जल्दी, तो आपके पास ये लोकेशन खुल जाएगी। फिर इसके बाद जहाँ पर भी आपकी इमेजेस स्टोर्ड हैं आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। जिस पीसी में जाएं या आपकी जहाँ पे भी स्टोर्ड हैं, जैसे कि मैं जिस पीसी में गया, ये मेरी ड्राइव है, इसमें गया, यहाँ पर मेरी फ़ोटोज़ हैं, मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है, मैंने फ़ोल्डर को खोला और यहाँ पर मेरी इमेजेस खुल चुकी हैं। तो यहाँ से जो भी मुझे इमेजेस खोलनी है मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और ओपन पर क्लिक कर दूँगा। इस तरीके से मैं इमेजेस को खोल सकता हूँ। ये सिंपल इमेज खोलने का तरीका है। और अगर आपको मल्टीपल इमेज खोलनी है तो वही मेथड दोबारा करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और जो भी आपको इमेजेस चाहिए वो सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। कंट्रोल बटन दबाए रखना है आपको जब तक आप सिलेक्ट ना करें, उसके बाद छोड़ देना है। अब आपने सिलेक्ट कर ली है, अब ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके पास मल्टीपल इमेजेस, ये देख सकते हैं आप, खुल चुकी हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल इमेजेस भी खोल सकते हैं। इसके अलावा ओपन करने का और भी तरीके हैं। यहाँ पर आपको ये जो ऊपर दिख रहा है इसे मेन्यू बार कहते हैं और ये जो लेफ्ट में दिख रहा है इसे टूल बार कहते हैं। तो टूल बार में सारे टूल्स होते हैं, जो भी हम टूल सेलेक्ट करते हैं उसके मेन्यू यहाँ पर खुल जाता है। इसके अलावा अगर आपको इमेज और तरीके से खोलनी है, ये आपको हार्ड लग रहा है या दूसरा तरीका अपनाना है, तो आप फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, या तो आप ओपन पर क्लिक करेंगे फाइल में जाकर, या फिर आप इसका शॉर्टकट दबा सकते हैं कंट्रोल ओ। जैसे ही आप या तो कंट्रोल ओ या फिर ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको जहाँ से भी सिलेक्ट करनी है वो दोबारा इमेजेस सेलेक्ट करें। अगर वन सेलेक्ट करनी है तो एक बार क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर दें। ये आपकी इमेज खुल चुकी है। अगर आपको मल्टीपल खोलनी है तो कंट्रोल ओ दबा देते हैं इस बार हम शॉर्टकट। उसके बाद अगर आपको मल्टीपल करनी है तो दो तरीके हैं, यहाँ पर आए, या तो हम माउस से लेफ्ट क्लिक करके दबाए रखेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और हमारी इमेजेस खुल चुकी हैं। इसके अलावा जैसे हमने पहले खोली है, कंट्रोल दबाए रखेंगे और इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से भी आप मल्टीपल इमेजेस खोल सकते हैं। और अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो इसके अलावा आपको दूसरा मेथड भी है। जैसे आपकी इमेज आपको मिल नहीं रही, लोकेशन नहीं मिल रही, तो आप उसे डेस्कटॉप पर लाएंगे, ये जहाँ पर भी आपकी लोकेशन है आप वहाँ देखेंगे, फिर उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसे माउस के ज़रिए लेफ़्ट क्लिक दबाए रखेंगे और उसे पकड़कर ऐप के अंदर लाकर यहाँ पर इस तरीके से छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप इमेज को ला सकते हैं। अगर आपको एक इमेज लानी है तो एक को सिलेक्ट कर इस तरीके से ला सकते हैं। अगर मल्टीपल लानी है तो मल्टीपल इमेज को सिलेक्ट करके वहाँ से पकड़कर यहाँ पर छोड़ देना है। इस तरीके से आप इमेज को छोड़ सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। उसके अलावा अगर आपको इमेज क्लोज करनी है तो आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रॉस का बटन दबाएंगे तो इमेज क्लोज हो जाएगी। अगर ये आपको ये लंबा प्रोसेस लग रहा है तो आप इसका शॉर्टकट भी दबा सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू, इससे भी इमेज क्लोज हो जाती है। और तीसरा मेथड भी है, इसमें आप फाइल में जाएंगे और ये क्लोज पर क्लिक करेंगे, ये कंट्रोल डब्ल्यू इसका ही शॉर्टकट है क्लोज का, तो ये इमेज क्लोज हो जाएगी। तो आप कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो इमेज क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा हम अगर जूम करना है, कोई भी इमेज को हमें जूम करना है, तो हम कंट्रोल स्पेस बार दबाए रखेंगे कीबोर्ड में बटन, और उसके बाद हम देख सकते हैं ये आइकन चेंज हो चुका है और हमें जहाँ पर भी जूम करना है वहाँ पर इसे ले जाएंगे और लेफ्ट क्लिक माउस से दबाएंगे तो ये उस जगह जूम होता चला जाएगा। और अगर हमें जूम आउट होना है तो हमें ऑल्ट प्लस स्पेस बार दबाए रखना है। दबाए रखने के साथ साथ आपको माउस का लेफ्ट क्लिक दबाते रहना है जितना भी आपको जूम आउट करना है। तो इस तरीके से
आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आपको कंट्रोल स्पेस बार दबाए रखना है, फिर आपको लेफ्ट क्लिक दबाना है जितना भी आपको जूम करना है, और ऑल्ट स्पेस बार दबाने के साथ साथ आपको स्पेस बार भी दबाए रखना है जूम आउट करने के लिए, और माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है, दबाते रहना है जितना आपको जूम आउट करना है। इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आपने ज़्यादा जूम इन कर दिया है और अब आप जूम आउट होना चाहते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप खाली कंट्रोल ज़ीरो दबाएंगे। जैसे ही आप कंट्रोल ज़ीरो दबाएंगे, ये अपनी ओरिजिनल जो फिट साइज़ है ये फिट स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे दोबारा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे जूम आउट करना है, तो कंट्रोल जैसे ही मैं ज़ीरो दबाऊंगा ये स्क्रीन पर फिट आ जाएगा। तो कंट्रोल ज़ीरो से ये फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है, जूम आउट हो जाता है। इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम जूम इन है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्क्वायर, ये आप जिस छोटे छोटे स्क्वायर देख रहे हैं मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, इसे पिक्सल कहते हैं। और मल्टीपल इन्हें पिक्सल को मल्टीपल जो होते हैं स्क्वायर इन्हें पिक्सल्स कहते हैं। कोई भी इमेज पिक्सल्स से बनी हुई होती है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे किसी इमेज में उसकी क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। जितने ज़्यादा ये किसी भी इमेज में होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी हमें ज़्यादा बेहतर लगेगी। जैसे कि आप सुनते हैं कि 12 मेगापिक्सल, तो उसका साइज़ होता है 12/80, 920, इस तरीके से इंटू 920। तो मल्टीप्लिकेशन में जो भी आते हैं वो लेंथ और वेथ में इसके साइज होते हैं कि इसके एक एरिया में कितने पिक्सल्स हैं। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। पिक्सल किसी भी इमेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट संख्या जो होती है वो पिक्सल कहलाती है। तो अब फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अब आपको मान लीजिए ये इमेज सिलेक्ट करके कॉपी करनी है, तो सबसे पहले हम ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर हम कंट्रोल ए दबाते हैं तो इमेज पूरी सिलेक्ट हो जाती है, कंट्रोल सी से कॉपी होती है, कंट्रोल वी से पेस्ट होती है। तो अभी हम इसे फिलहाल नॉर्मल कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करा और कॉपी कंट्रोल सी से कर लिया है। अब हम इसे दूसरी इमेज पर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आकर हम कंट्रोल वी दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब हमें इसे मूव करना है। अब हमें कैसे पता कि ये पेस्ट है या नहीं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये इमेज दो जगह हो चुकी है। तो अब हमें इसे मूव करना है। अब बस ये खाली सिलेक्ट टूल जो होता है मार्क्यू रेक्टेंगुलर टूल, ये सिलेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो अब हमें इसे मूव करना है, तो हम मूव करने के लिए मूव टूल इस्तेमाल करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे टूल बार में जाकर, तो इस तरीके से अब हम इसे मूव भी करा सकते हैं। तो मूव टूल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे मेन्यू बार में, ऑटो सिलेक्ट लेयर एंड शो बाउंडिंग लेयर। आपको इन दोनों पर भी क्लिक करना है, टिक करना है। इनका क्या फ़ायदा है? शो बाउंडिंग लेयर का फ़ायदा ये है, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये आपको शो हो रही है, नहीं तो ये आपको शो नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से आप मूव टूल के ज़रिए इसे मूव कर सकते हैं और इसे रिसाइज भी कर सकते हैं शो बाउंडिंग लेयर के ज़रिए। और अब भी जब भी आप इसे रिसाइज करें आपको एंटर मारना ज़रूरी है। इसके बाद इसकी ये स्टेट सेव हो जाएगी। तो और ऑटो सिलेक्ट लेयर का ये है, मान लीजिए आप मल्टीपल लेयर ऐसे ही आपने इस पर पेस्ट कर दी, तो आपको मैनुअली सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी उस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। इससे काम हमारा थोड़ा तेज़ होता है। तो इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो हमने खाली पूरी इमेज कॉपी करी थी, अब हम आपको कोई स्पेसिफिक एरिया कॉपी करके दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आपको खाली ये एरिया कॉपी करना है, तो हमने टूल के ज़रिए सिलेक्ट करा इसे माउस के ज़रिए, लेफ्ट क्लिक दबाए रखा और जितना हमें करना था उतना वहाँ पर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद कंट्रोल सी दबाएंगे कॉपी करने के लिए, और जहाँ पर भी पेस्ट करना है कंट्रोल वी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इमेज आ गई है। और हमें मूव टूल पर क्लिक करना है इसे मूव करने के लिए, तो या तो हम मूव टूल पर जाकर क्लिक कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड में वी दबा सकते हैं। जैसे ही हम वी दबाकर छोड़ेंगे ये मूव टूल पर सिलेक्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो पेस्टिंग का एक मेथड है, इसके अलावा पेस्टिंग का एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम एक और फाइल खोल लेते हैं कंट्रोल ओ से। अब हम एक फ्रेम खोल लेते हैं।
तो हम ये फ्रेम खोला। अब हम सिलेक्ट टूल पर क्लिक करते हैं, उसके बाद एक एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। हम ये अंदर का एरिया सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम ये इमेज लेते हैं, इसे इमेज को पूरी ही ले लेते हैं। कंट्रोल A C सिलेक्ट ऑल कॉपी, उसके बाद यहाँ पर इमेज पर गए और हमने ये इस पर यहाँ पर गए और अब हम कंट्रोल V दबाएंगे तो खाली इमेज इसके अंदर पेस्ट हो जाएगी। देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इमेज पेस्ट हो चुकी है इसके अंदर, नॉर्मल तरीके से जैसे यहाँ पर हो रही थी पेस्ट, इसी तरीके से यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर क्या वो है कि अगर हम इसे इस तरीके से पेस्ट करेंगे तो ये हमारी नीचे वाली फोटो को ढक रही है। हमें इसे और उसे दोनों को एक साथ दिखाना है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इस फोटो को पहले ही इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाते हैं, जो भी इसकी ओरिजिनल थी फाइल हम इसे उसमें करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे एडिट में और यहाँ पर है आपका फाइल में जाएंगे और रिवोक ऑप्शन है यहाँ पर रिवर्ट का। जैसे ही आप रिवर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। जैसे ये पहले थी शुरुआत में, ये उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो अब हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे एरिया। अब उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे, या तो हम कंट्रोल शिफ्ट वी दबा सकते हैं या फिर आप एडिट में आकर पेस्ट इनटू कर सकते हैं। जैसे ही आप पेस्ट इनटू करेंगे और मूव टूल पर सिलेक्ट करना है, उसके बाद अब इसका मैं आपको फायदा दिखा देता हूँ। आप इसे कितना भी बड़ा करिए, ये इसके ऊपर लेयरिंग नहीं आएगी क्योंकि ये पेस्ट इनटू हुई है। तो जब भी पेस्ट इनटू होती है किसी भी एरिया पर, सिलेक्टेड एरिया पर, तो वो इमेज उसी एरिया के अंदर रहती है। स्पेसिफिक एरिया जो सिलेक्टेड है उसी के अंदर रहती है, वो उससे बाहर नहीं आती। पेस्ट का भी आपने फ़ायदा देख लिया और पेस्ट इनटू का भी आपने फ़ायदा देख लिया। पेस्ट जो है वो ऊपर लेयर लाती है और पेस्ट इनटू जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसी के अंदर ही वो लेयर लिमिटेड रहती है, उसके बाहर नहीं जाती। अब आपको मान लीजिए कि टैब स्विच करनी है, इमेज चेंज करनी है, तो कंट्रोल टैब दबाएंगे कीबोर्ड से। तो हम इसके बाद हम कंट्रोल टैब दबाएंगे तो हम इमेज चेंजेस कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको क्लोज करनी है तो कंट्रोल W दबा कर ये हमारी सारी इमेजेस क्लोज करेंगे। अगर आपको सेव करनी है तो यस पर क्लिक कर देंगे। अभी हमें कुछ नहीं करना, तो कंट्रोल W दबाकर नो पर क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेजेस क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और स्विच कर सकते हैं। आप इसे फुल साइज में भी कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं। तो अब ये कंट्रोल टैब इसलिए काम में आता है कि अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस है, हम खोल लेते हैं। अभी हम इन्हें फुल इमेज में कर लेते हैं, फुल साइज में। अब हम कंट्रोल टैब दबाएंगे तो हम अब इस तरीके से चेंज हो सकते हैं इमेजेस के ज़रिए। पहले हम कोई एक और इमेज खोल लेते हैं, कंट्रोल O के ज़रिए हम इमेज ओपन करेंगे। इमेज ओपन कर लेते हैं कोई, हमने 2-3 इमेज खोल ली है। अब इसके बाद मान लीजिए हमें कोई भी इमेज रिसाइज करनी है, तो रिसाइज कैसे करेंगे? कंट्रोल पहले हम सिलेक्ट टूल पर जाते हैं, इसके बाद हमने एरिया लेना है, ये हमने एरिया ले लिया है। इसके बाद कंट्रोल C दबाएंगे, दूसरी इमेज पर जाएंगे, कंट्रोल V दबाएंगे। ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब सिलेक्ट टूल हमने काम हो चुका है। अब मूव टूल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आ गया है। अगर हम इसे छोटा करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, लेकिन अब इसके हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे साइज़ फिक्स रखना चाहते हैं, जो इसकी फॉर्मेटिंग है, हाइट और लेंथ और वेथ, वो चेंज नहीं करना चाहते, तो हमें ऑल्ट और शिफ्ट दबाए रखना होगा, उसके बाद इसे रिसाइज करना होगा। तो देखिए इसका साइज़ फिक्स है, लेकिन मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इस तरीके से ऑल्ट शिफ्ट का ये फ़ायदा है। ऑल्ट शिफ्ट दबाए रखना है और माउस के ज़रिए आप इसे रिसाइज कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक से। अगर आप खाली ऑल्ट दबाएंगे तो आप ये सेंटर में रहेगी जहाँ पर इमेज है, लेकिन साइज़ फिक्स नहीं रहेगा, फॉर्मेटिंग, लेंथ और वेथ फिक्स नहीं रहेगी। और अगर आप शिफ्ट दबाकर दबाएंगे तो इसकी लेंथ फिक्स रहेगी, लेंथ और वेथ फिक्स रहेगी, लेकिन ये सेंटर में नहीं रहेगी। तो आपको ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसे रिसाइज करना है। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।